हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सातत्य के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कल कंटिन्यूटी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। इसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कैसे हम बताते हैं कि कॉन्टिन्यूस है। मैंने आपको इसके दो तरीके बता रखे हैं, आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से कीजिए। हम खुद से हम क्वेश्चन करते हैं एच वाले फॉर्मूले से, जिसमें हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 लेके करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। ये जो लाइन्स हैं, ये कहा है नेल्सन मंडेला जी ने। जी हाँ, जब तक हम किसी कार्य को कर नहीं लेते, जब तक हम किसी कार्य में घुस नहीं जाते, जब तक हम किसी कार्य में चीजों को समझ नहीं लेते, तो वो क्या है, वो होता है आपका, वो क्या है, देखो ऐसा होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन भी है, अब मैंने क्वेश्चन देखा, अब क्वेश्चन देख के मैं लगा रही है तो मेरे बस का नहीं है, बट क्या पता वो एक ही लाइन का आंसर हो, उसमें क्या पता एक दो लाइन का आंसर हो, बहुत इजी हो। तो हमें बिना करे हार नहीं माननी चाहिए, हमें बिना करे हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए उस चीज को, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे आपकी दिनचर्या से रिलेटेड चीज हो। कभी भी हार मत मानो, हमेशा अपने अंदर रखो यस वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। ना करने वाला सवाल अपने मन में ना ही रखें। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि हम लास्ट में क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें अभी हमने कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस किए हैं उसी को आगे हम और बढ़ाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से। और इसमें आपको मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, स्मार्ट बोर्ड में भी एंड इसमें उसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड में भी आपको इसको भी बताऊंगा कि कैसे इसको हम रूल्स के मुताबिक इसको हम करेंगे। क्लियर। तो अभी कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पे, हमें प्रूव करना है किसी फंक्शन को कि वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है, हमें क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे पहले। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि जो फंक्शन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एन इज कॉन्टिन्यूअस at x equals to n, where n is an integer. where n क्या है, एक इंटीजर है। n हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। एक फंक्शन है एफ एक्स जो x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस। ये प्रूव करना है कि जो एक फंक्शन है हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस है, और जहां पे n क्या है हमारे पास, एक इंटीजर आपको दिया गया है, n एक हमारा इंटीजर होगा। क्लियर। इसको मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। अभी सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, कैसे करेंगे आप लोग फटाफट। तो यहाँ पे हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू एन पे, सिंपल सी बात है, एट एक्स इक्वल्स टू एन पे आपको अभी चेक करना है। ठीक है, करें इसको, ट्राई करें फटाफट, कैसे आप इसको कर सकते हैं। चीजें आपको पता है करना कैसे है। चलिए देखेंगे, आपको पता है पहले इसमें मैं आपको पता है फंक्शन एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स की पावर एन, और मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू एन पे। एट एक्स इक्वल्स टू एन पे मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू एन पे, है ना। नाउ जब x इक्वल्स टू एन पे इसकी क्वांटिटी हमको चेक करनी है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, जिसका फॉर्मूला होता है, तो बस रख देते हैं।
लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है हमारे पास fx, हमारा a क्या है यहाँ पे n, f a की जगह क्या आएगा n, क्योंकि f पे चेक करना है, n माइनस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा f n माइनस h है ना, तो फंक्शन n माइनस h है। तो अब आप एक बार बताएं fx क्या है मेरे पास, x की पावर n, f2 अगर मैं आपको बोलूँ आप क्या करोगे 2 की पावर n, f3 आपको बोलेंगे तो 3 की पावर n निकालोगे। उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं fn माइनस h, तो यहाँ n माइनस h की पावर n है ना, समझ में आई बात। तो ये फंक्शन हम रखेंगे n माइनस h की पावर n। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिमिट की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 0, तो n माइनस 0 की पावर n, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली इसको आंसर आपका n माइनस 0 इज n एंड n की पावर n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ गई n की पावर n। कॉपी करो इसको, फिर राइट हैंड लिमिट भी निकालो। चलिए इसका RHL देखो, फंक्शन क्या है मेरे पास x की पावर n है ना, RHL होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a की जगह क्या रखूंगा मैं n, क्योंकि एट x इक्वल्स टू n पे हम चेक कर रहे हैं। फिर लिमिट h टेंड्स, अगेन आपको पता है fx x अपॉन n है, तो अगर मेरे को f2 निकालना हो तो 2 की पावर n निकालूंगा, बट यहाँ मेरे को तो fn प्लस h निकालना है, तो यहाँ रखूंगा मैं x की जगह n प्लस h की पावर n है ना, तो वही रखेंगे n प्लस h की पावर, ठीक है। तो इसको हम करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू रख देंगे n प्लस 0 की पावर n, तो आप देखोगे n की पावर n, तो राइट हैंड लिमिट भी मेरा n की पावर n आ गया। अब इमेज निकालते हैं fx, ठीक है, fx यानी fa हम निकालते हैं, तो fa इक्वल्स टू आप देखेंगे fa इक्वल्स टू आपका होगा a क्या हमारा n, ठीक है, एंड fx क्या है, x की जगह आपको n रखना है, तो fx हमारा है x की पावर, देखो fn करना है ना, अब fn करना है। अब यहाँ देखो fx हमारा x की पावर n है, अगर मैं fx इक्वल्स टू x की पावर n है, मुझे निकालना है f की पावर n, x की n, तो आप क्या n की पावर n लिख दोगे, तो वही चीज हमने यहाँ की n की पावर n, तो बस हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो therefore because लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू इमेज, therefore fx x की पावर n is continuous at x equals to n, ठीक है, देख लो इसको। आपको फंक्शन डिफाइन करना है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 पे बता रखे आपको चीजें। चलिए हुआ किसी का, देखिए पहले मैं एट x इक्वल्स टू 0 करा देता हूँ, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करते हैं, तो एट x इक्वल्स टू 0 पे लिमिट LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, ये फॉर्मूला रहता है। अब LHL के लिए अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, आप ये बताओ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं फंक्शन कौन सा यूज करने वाला हूँ, आपको पहले भी बता रखा है, देखिए 1, ठीक है, 1 अगर यहाँ है, 1 से इधर हमारे राइट हैंड से RHL हो गया और 1 से थोड़ा कम हमारा LHL हो गया। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, यानी 1 से थोड़े कम की बात करूँ, तो 1 से कम 1 और 1 से थोड़ा कम x की वैल्यू, तो उसके लिए फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन होगा फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट fx इक्वल्स टू x,
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, बिकॉज आप रीजन दोगे एक्स क्या है यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, तो एफ ए माइनस एच आपको रखना है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ए की जगह क्या रखेंगे हम, ए की जगह क्या रखूंगा मैं 0, क्योंकि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, तो 0 माइनस एच। ठीक है, आगे देखेंगे आप लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक है, फंक्शन 0 माइनस एच है एफ एक्स, यानी कि एक्स की जगह मैं 0 माइनस एच रखने वाला हूं। तो एफ एक्स मेरा अगर एक्स है, अगर मैं बोलूं f2 तो आप 2 लिखोगे, अगर मैं बोलूं f3 तो आप 3 लिखोगे। अब मैं बोल रहा हूं एक्स 0 माइनस एच, तो एक्स की जगह क्या रखोगे आप 0 माइनस एच, जो कि आपका आता है माइनस एच, है ना। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा माइनस एच। ठीक है, तो माइनस एच, इसको आगे और करते हैं, तो लिमिट माइनस एच, अब लिमिट नहीं लगेगी, माइनस एच की जगह 0 टू 0, वैल्यू हमने एच की जगह 0 रख दिया, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये मेरी अभी हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें देखना है। ठीक है, ये कॉपी करो, राइट हैंड लिमिट का भी निकालेंगे अभी। राइट हैंड लिमिट जरा खुद निकाल के बताओ मेरे को फटाफट। अब देखिए यहाँ पे, अब राइट हैंड लिमिट के लिए काफी बच्चे बोलेंगे कि सर राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एट एक्स इफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो यहाँ पे 1 से ज्यादा है, यानी 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना 1 आ रहा है, ना पे 0 आ रहा है, ना यहाँ पे 1 आ रहा है, ना यहाँ पे 0 आ रहा है, ना 1 0, तो ये ना तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के काम आ रही है, ना ही राइट हैंड लिमिट के काम आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसलिए अब देखो, तो ये फंक्शन आप देखो। ठीक है, अब आप देखा जाए कि x लेसर देन इक्वल्स टू 1 पे x है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे क्या है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, और 1 के पीछे क्या आता है, 1 के पीछे क्या आता है, 1 के पीछे आता है 0 माइनस 1 माइनस 2, है ना। तो यानी कि ये यहाँ 0 ही नहीं आ रहा है, तो हमने भी जब स्टार्टिंग में ग्राफ पढ़ा था तो वहां हमने सीखा था, तो ना ही ये राइट हैंड लिमिट है, ना ही ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये कोई सी भी नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारी लिमिट, जो फंक्शन होगा, यही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये हमारी राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए ठीक है, एफ ए प्लस एच हमारा फॉर्मूला होता है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो आएगा 0 प्लस एच। ठीक है, 0 प्लस एच आ गया, ठीक है जी, आ गया 0 प्लस एच, 0 प्लस एच आ गया। उसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच फंक्शन क्या था हमारा, एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स है, तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात पता है एच आएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो यहाँ सीधे एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एच की वैल्यू 0 तो 0, तो ये हमारी आर एच एल भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इमेज एफ ए निकालना है, एफ ए आपका एफ एक्स के बराबर होगा, एफ एक्स है ना, एफ ए जो हमें निकालना है, एफ ए हमारा एफ एक्स के बराबर होगा, और एफ एक्स क्या है 0, तो एफ ए यानी कि एफ फंक्शन की 0 रखेंगे, तो ये भी 0 आ गया। तो देयरफॉर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूस, अब हम बोल सकते हैं therefore because LHL equals to RHL equals to image, so therefore function fx equals to x is continuous at x equals to 0 पे क्या होगा, एक continuous। क्लियर, बाकी 1 और 2 पे भी करेंगे, अभी फटाफट करो जरा इसको। x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं ना, चलिए फंक्शन फिर से लिख देता हूं, पहले मैं इसमें समझाऊंगा, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 1 पे लिखना है। एफ एक्स क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है x if x is less than equals to 1 and 5 if x is greater than 1, है ना, ये बोला गया। अब हमने चेक करना था यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 1 पे, आप कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो 1
अब आपने देखा, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ पे क्या है हमारा वन पे चेक करना है। तो वन कहाँ पे, वन यहाँ वन से ज्यादा है, तो आपको पता है जब भी वन ज्यादा होता है तो वो राइट हैंड लिमिट में जाता है। और आप यहाँ देखोगे यहाँ वन से कम है तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन ये होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन दूसरा होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये हो गई बात। ठीक है, अब इमेज की बात करते हैं, यानी एफ ए की हम बात करते हैं। एफ ए आप देखो इक्वल्स टू कहां दिख रहा है, वन के इक्वल्स टू यही है, वन के इक्वल्स टू यही है, तो यानी कि एफ ए भी यही होगा, इमेज का भी जहां पे इक्वल्स टू हमको दिख रहा है वही हमारा इमेज का भी होगा। अब आपको तीनों के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के फंक्शंस भी पता लग गया। जरा इसको फाइंड करो, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, जरा फटाफट बताओ। चलिए देखिए इसमें, अब इसमें मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, है ना, f a माइनस h हमारा फॉर्मूला होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f a की जगह क्या रखना है हमें 1, क्योंकि at x इक्वल्स टू 1 पे चेक कम करें 1 माइनस h। अच्छा, हमारा फंक्शन लिमिट, इसलिए फंक्शन क्या है fx, इसलिए हमारा fx है x। फॉर LHL हमारा फंक्शन x है, तो बस यहाँ x की वैल्यू रख देंगे हम। तो लिमिट आपको भी अब तो आदत हो गई, fx यानी x है तो यहाँ 1 माइनस h आ जाएगा, 1 माइनस एच ही तो आएगा, है ना, 1 माइनस एच आ जाएगा। तो 1 माइनस एच अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो 1 माइनस 0 आ गया हमारा 1। क्लियर। फिर RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। ठीक है, अब यहाँ के हमारा fx क्या है, यहाँ पे तो हमारा फंक्शन क्या है 5, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, सिंपल एक कांस्टेंट नंबर है। तो a प्लस एच एट x इक्वल्स टू 1 हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 f इक्वल्स टू 1 प्लस h। तो आपको पता है जब कभी भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट एज इट इज ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पे कोई फंक्शन, तो यहाँ आ गया 5। फिर आते हैं एफ ए यानी इमेज। ठीक है, एफ ए यहाँ पे आते हैं, एफ ए क्या बन रही है इसकी। ठीक है, एफ ए क्या बन रहा है इसका, एफ ए इसका हमारा बन रहा है फंक्शन ऑफ इमेज। एफ ए हमारा क्या बन रहा है इसमें, एफ ए आप देख सकते हैं इसमें, एफ ए हमारा कितना है, इक्वल्स टू का है, इक्वल्स टू इस केस में तो एफ एक्स, तो एफ क्या है 1, तो एफ एक्स क्या है हमारा 1। ठीक है, ये हमारी 1 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं देयरफॉर बिकॉज जो LHL है वो ना RHL के बराबर है। ठीक है, बट RHL हमारा, इसको बोल सकते हैं बिकॉज LHL इक्वल्स टू FA बट इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तीनों नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन fx इक्वल्स टू, फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बाकी का आप होमवर्क करके लाओगे, जो आपका ये दूसरा फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 2 में भी चेक करना है अभी, तो एट x इक्वल्स टू 2 में भी आप लोग चेक करो, कॉपी कर लें इसको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसका एट x इक्वल्स टू 2 जो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जाती है वो आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, तो कल इसको हम डिस्कस करेंगे फिर आगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।